Assalamu alaikum Arsham. Thank you so much for joining the session. Walaikum assalam. Thank you for having me, Umar. I am pretty much sure on our initial call we got the idea of having these session is basically important because um, यस, बहुत बार मैं खुद भी और बहुत सारे लोग और भी अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म पे बात कर चुके हैं कि भई हुँ, क्या प्रोसेस होना चाहिए जब आप बाहर जा रहे होते हैं, एजुकेशन के लिए जा रहे हो, फिर आप पढ़ने के लिए एजुकेशन के लिए जा रहे हो, काम करने के लिए जा रहे हो, ठीक है? और हुँ, हमारे यहाँ एज़ फ़ार एज़ पाकिस्तानी हमारे पास कुल 2 से 3 मुल्क बड़े फ़ेमस हैं, जिस पे हम हुँ, कोशिश हुँ, कर रहे हो तो उसमें यूके इज़ द टॉप प्रायोरिटी, फिर ऑस्ट्रेलिया आ जाता है, फिर हुँ, कनाडा आ जाता है और अगर थोड़ा-सा और इसको ब्रॉडर पर्सपेक्टिव पे देखें तो शायद हुँ, जीसीसी वगैरह आ जाते हैं। बट एजुकेशन के हुँ, लिए जीसीसी इज़ नॉट द प्रायोरिटी बट येस, हुँ, इसमें हो क्या रहा है कि यार अ लॉट ऑफ टाइम पीपल यूजुअली डोंट हैव ट्रांसपेरेंसी। लोगों को लगता है हुँ, क्योंकि हर साल रूल्स चेंज हो रहे होते हैं, वीज़ा सिचुएशन आपके सामने, चीज़ें आगे पीछे हो रही होती हैं। सो विल बी डिस्कसिंग ऑल द थिंग्स बिकॉज़ आप अभी वहाँ बैठे हो, आपको बहुत अच्छे तरीके से वहाँ की चीज़ें पता है। सो बिफोर वी स्टार्ट द सेशन I would be happy if you can just introduce yourself to the audience and then we'll start the session. श्योर, थैंक यू उमर। मेरा नाम अरसम है, आई एम फ्रॉम इस्लामाबाद, पाकिस्तान। अ, मेरी जो उम्र है दैट इज़ 26 इयर्स। आई एम मार्केटिंग थ्रू एंड थ्रू। मैंने मेरी स्कूलिंग गवर्नमेंट कॉलेज से ही हुई है, बट आई गॉट इनटू पेरियर यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में। मैंने बीबीए किया वहाँ से, स्पेशलाइजिंग इन मार्केटिंग। देन आई डिड माय मास्टर्स एंड नाउ आई एम हियर। यहाँ पे मिडिलसेक्स पे मैं मास्टर्स इन मार्केटिंग कर रहा हूँ, डिजिटल मार्केटिंग स्पेसिफिकली। मेरी अगर प्रोफेशनल बैकग्राउंड की बात की जाए तो आई स्टार्टेड वर्किंग रियली अर्ली। समझ लें मुझे 5-6 साल हो गए। मैं अपने बैचलर्स में ही सेकंड थर्ड सेमेस्टर में था जब मैंने काम करना शुरू कर दिया था। Mm, बट दैट वाज फ्रीलांसिंग इंटर्नशिप्स। तो आई वाज इनटू वर्क रियली अर्ली। उसके बाद ये है कि आई गॉट इनटू ऑटोमोटिव, आई गॉट इनटू रिटेल, mhm, आई गॉट इनटू रियल एस्टेट। आफ्टर दैट 2021 में मैंने अपनी मार्केटिंग एजेंसी खोली। आई वाज फ्रीलांसिंग एट द टाइम, तो ट्रांजिशन हो गया एजेंसी में। एंड आफ्टर दैट वो कोई 1-2 साल चलाई मैंने। काम कुछ बना नहीं। देन आई गॉट अ जॉब ऑफर फ्रॉम अ यूके बेस्ड अकाउंटेंसी फर्म, इट्स इन लंदन हैरो। तो मैंने वो एक्सेप्ट कर ली। आई थिंक मार्च 2024 में आई एक्सेप्टेड द ऑफर, या फिर मेरा प्लान बन गया कि यार बाहर चलते हैं। सो नाउ आई एम हियर। mm, जनवरी इनटेक में आया हूँ। इट्स बीन 8 मंथ्स। आई बीन वर्किंग विद द सेम कंपनी दैट आई वाज वर्किंग बैक इन इस्लामाबाद, mm. और साथ में पढ़ भी रहा हूँ। Perfect. So I या think I think आप बहुत अच्छी एग्जाम्पल होगे उन सब के लिए जो कि आना चाहते हैं क्योंकि ऐसा नहीं है कि हुँ, आपकी आप जो चीज़ें हैं अपनी इनसाइट्स बताओगे वो बहुत पुरानी होगी बहुत लॉट ऑफ टाइम लोगों को ये इशू होता है कि वो उन लोगों से पूछ रहे होते हैं या उन लोगों को फॉलो कर हुँ, रहे होते हैं जो बैक इन 2015 2018 या या कोरोना के पहले आए हो तो और कोरोना के हुँ, बाद जो है ये वीज़ा के इश्यूज़ काफ़ी सारा बढ़ गए हैं स्पेसिफिकली पाकिस्तानियों को लेकर, ठीक है। मुझे थोड़ा-सा यार ये बताओ कि पहला तो ये कि येस माशाल्लाह से यू आर डूइंग ओवरऑल हुँ, प्रोफेशनल लाइफ इनटू मार्केटिंग। आपने अपनी डाइवर्जन नहीं हुँ, रखा। अ लॉट ऑफ पीपल हुँ, व्हाट आई सी इट्स अ वेरी डिबेटेबल टॉपिक जहाँ पे लोग कहते हैं कि हुँ, ठीक है यार हम बैचलर्स मार्केटिंग में कर रहे हैं तो हम मास्टर्स जो है वो किसी और चीज़ हुँ, में कर लेते हैं, ठीक है? या किसी और हुँ, स्कोप में देख लेते हैं ताकि ब्रॉडर पर्सपेक्टिव हो जाता है, ठीक है? फिर मैं ये देख रहा हूँ कि बहुत सारी चीज़ें तुमने खुद भी ट्राई करी हैं और बहुत सारी चीज़ें अल्लाह ताला ने भी हुँ, प्लान आउट कर ली। क्योंकि हुँ, गेटिंग अ जॉब फ्रॉम अ यूके बेस्ड हुँ, कंपनी बिफोर यू आर मूविंग टुवर्ड देयर, ठीक है? वो थोड़ा-सा हुँ, बेहतर हो जाती है सिचुएशन। बट ठीक है, ये एक ऐसी चीज़ है कि तुम्हारे लिए काम कर गई लेकिन सबके लिए शायद ना काम करे। बट आई एम प्रीटी मच श्योर हुँ, बहुत सारे और एक्सपीरियंस हैं जो लोगों के लिए काम करेंगे। सो स्टार्टिंग ऑफ मुझे ये हुँ, बताओ कि यार when you thought of it कि यार you wanted to do your masters because you are doing the double हुँ, masters from UK, you're not doing the या first master, ठीक या है? एक हुँ, तो मुझे बताना कि डबल मास्टर्स का इरादा कैसे बना? नंबर 1 नंबर 2 हुँ, हुँ, अ, हुँ, हाउ वाज़ योर ओवरऑल वो जो भी 6-7 महीने का जो पीरियड होता है जिसमें आप सोच रहे होते हैं या कौन-सी यूनिवर्सिटी जाना है, कहाँ जाना है, हुँ, किस तरीके से चीज़ें प्लान आउट करनी है, ठीक है? बिकॉज़ व्हाट हुँ, आई सी इज़ लड़कियाँ और लड़कों में थोड़ा-सा हुँ, फ़र्क ये होता है कि अगर आप ब्रेड रनर हो या ना हो, आपको कभी ना कभी हुँ, चीज़ देखनी हुँ, होती है कि यार वी हुँ, आर देयर क्योंकि हम प्रैक्टिकली ये सोच के जा रहे होते हैं कि अगर हम वहाँ जा रहे हैं तो हम पैसे कमाने जा रहे हैं।
ठीक है? हुँ, आई एम अज्यूमिंग कि यू हैव डन योर बैचलर्स इन मार्केटिंग एंड मास्टर्स इन हुँ, मार्केटिंग एंड और तुम इस्लामाबाद में रह रहे थे, हुँ, तो ये एक पाकिस्तान के तो डिसेंट एरिया में ही थे ना? इट्स नॉट अबाउट कराची, हुँ, लाहौर या मैं कोई और चीज़ जगहों की बात कर रहा हूँ। हुँ, लाहौर इस्लामाबाद इज़ अ वेरी, वेरी हुँ, गुड लोकेशन इन पाकिस्तान स्पेसिफिकली। हुँ, तो मुझे थोड़ा-सा अपना प्रोसेस बताना, किस तरीके से सोचा, हुँ, क्या दिमाग बनाया, क्या-क्या चीज़ें जो हुँ, तुम्हें लगता है कि ज़रूरी है लोगों को हुँ, एजेंट के थ्रू गए या खुद से करी हैं चीज़ें? इस बारे में थोड़ा-सा हुँ। मैं सारा बता देता हूँ आपको। बेसिकली सीन ये है कि आई वाज़ इनटू डिज़ाइनिंग एट द वेरी अर्लीस्ट स्टेज ऑफ माय करियर। वहाँ से थोड़ा बहुत एडवर्टाइज़िंग की तरफ मैं शिफ्ट हुआ, कैंपेन डेवलपमेंट की तरफ शिफ्ट हुआ, देन आई गॉट इनटू मार्केटिंग इवेंचुअली, ठीक है? और मुझे मार्केटिंग में बहुत मज़ा आना शुरू हो गया। मैंने जॉब्स पकड़ ली, ठीक है? आफ्टर आई डिड माय बैचलर्स आई वाज़ वर्किंग फॉर सुज़ुकी। उसके बाद ये सीन हुआ कि आई एम ऑफ द व्यू कि यार साथ-साथ कुछ चलते रहना चाहिए। हुँ, एकेडमिकली आपको रुकना नहीं चाहिए। देयर शुडन्ट बी अ गैप। और अगर ये है कि आप थोड़ा बहुत पोर्शन ऑफ योर वीक अगर आप अपने पढ़ाई को दे रहे हो तो आई थिंक इट्स ऑल राइट, ठीक है? वो आपको एक बात पे भी रखता है और आप कुछ सीखते भी रहते हो, ठीक है? सो मैंने मास्टर्स स्टार्ट कर दिया दैट वाज़ ओवर द वीकेंड इन मेरी यूनिवर्सिटी। तो वही सीन था कि मेरा वीकडेज़ पे मेरा काम होता था एंड देन पार्ट टाइम मेरा मास्टर्स होता था। मास्टर्स मेरा बहुत डाइवर्स था। दैट वाज़ इन मार्केटिंग एंड सेल्स, ठीक है? और जॉब कर रहा था दैट वाज़ मीडिया प्लानिंग स्पेसिफिकली मीडिया प्लानिंग थी, ठीक है? तो सीन ये था कि डिजिटली जो था ना मेरी हुँ, इंक्लिनेशन बहुत बढ़ रही थी, ठीक हुँ, है? बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी मेरी। आई डिड सम कोर्सेज़ हियर एंड देयर लेकिन मेरा फिर भी मूड था कि यार कुछ कुछ जो है ना अच्छी यूनिवर्सिटी से कुछ जो कि डिग्री या कोर्सेज़? प्रोफेश को डिग्री हो जाए, ठीक है? आप हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस लो फ्रॉम प्रोफेशनल्स, ठीक है? सो आई स्टार्टेड लुकिंग अराउंड। मेरा शुरू में अभी सीन है कि शुरू में एक तो ये भी होता है बड़ा ग्लैमरस लग रहा होता है कि यार बाहर जाना है, ठीक है? सो मेरा भी ये सीन था कि यार चलो बाहर जाना है, बाहर जाके पढ़ लेते हैं, देखते तो हैं क्या सीन है। पाकिस्तान से ऐसा नहीं है पाकिस्तान में अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं है, देयर आर लेकिन ये सीन है कि इतना सुन-सुन के ना आपका वैसे ही दिल उठ जाता है। तो मेरा ये प्लान बना मैंने इटली का देखा, जर्मनी का देखा, यूके वाज़ द मोस्ट कन्वीनिएंट एंड ईज़ीएस्ट वन। मेरा यूके चूज़ करने का ये सीन है। ऑल्दो देयर आर सम प्रोज़ एज़ वेल जिसकी वज़ह से मैंने चूज़ किया बट जो सबसे मेन था वो ये था कि कन्वीनियंस बहुत है, ठीक है? वीज़ा आराम से आ जाता है उसके बाद ऑल्दो कॉस्टली है बहुत लेकिन ये है कि इनकन्वीनियंस नहीं है, जर्मनी की आपको डेट नहीं मिलती, इटली का भी ये मसला है वीज़ा की डेट नहीं आती। तो खैर आई स्टार्टेड माय प्रोसेस, आई स्टार्टेड लुकिंग इनटू यूनिवर्सिटीज़ मेरा मूड ये था कि डिजिटल मार्केटिंग की तरफ जाऊँ और यहाँ पे फिर मुझे मिडलसेक्स में जो है कॉस्ट भी अच्छी लगी, उसकी जो है लोकेशन भी अच्छी लगी, लोकेशन भी मेरी बिल्कुल ऑफ़िस के साथ ही है, इट्स लाइक 3 माइल्स अपार्ट हुँ, मेरा जो ऑफ़िस है। तो मैंने कहा यार इधर ही अकोमोडेशन हो जाएगी तो मेरे लिए बहुत एक अच्छा सिनेरियो बन रहा था। हुँ। सो सो आई चोज़ दिस यूनिवर्सिटी फिर मैं गया उधर आईडीपी वालों के पास प्रमोशन ही करा बट या आई वेंट देयर क्योंकि ये सीन होता है कि वो फ़ीस नहीं लेते, ठीक है? वो आपसे फ़ीस आईडीपी नहीं तो लेते। आईडीपी मुझे थोड़ा-सा बताइएगा आईडीपी क्या है और क्या करता है वो? दे आर बेसिकली कंसल्टेंट्स, ठीक है? ओके। सो अब ये सीन होता है कि यूके में ना यूके में आपकी फ़ीस इतनी ज़्यादा होती है कि उसमें से कट मिल जाता है एजेंट को, ठीक है? सो हुँ, दे डोंट चार्ज द स्टूडेंट हू इज़ अप्लाइंग, हुँ, ठीक है? तो वो आपसे पैसे नहीं लेता। सो यू कैन बेसिकली गेट योर प्रोसेस डन फॉर फ्री, ठीक है? ठीक है। तो ऑल्दो आई नो कि यार प्रोसेस आसान है, इतना मसला नहीं है, ठीक है? लेकिन फिर मैंने फिर भी कहा कि चलो यार करवा लेते हैं उनसे कन्वीनियंस हो जाएगी, मैं खुद हुँ, बिज़ी होता हूँ। हुँ। सो दे डिड माय होल प्रोसेस और कन्वीनिएंटली हो गया, कोई मसला नहीं हुआ, कैश भी आ गया, वीज़ा भी आ गया, दैट्स इट। सो ओके। सो मतलब मैं अगर थोड़ा-सा इसको समझाऊँ तो वो ये है कि तुमने सिर्फ़ मुँह उठा के फ़ैसला नहीं कर लिया कि यूके जाना है। पहले तुमने हुँ, अपनी रिसर्च करी, ठीक है? विद ऑल ड्यू जो भी आईडीपी है, जो भी हुँ, बेसिकली हुँ, स्पॉन्सरशिप दिलवाते हैं, हुँ, ठीक है? वो एक अलग पॉइंट है, लेकिन तुमने पहले अपना रिसर्च करी, अपनी चीज़ें देखी कि यार क्या चीज़ तुम्हारे लिए बेहतर है। इस तरीके से तुम हुँ, उसको देख सकते हो, क्या प्रोज़ हैं, क्या कॉन्स एंड देन आफ्टरवर्ड्स यू डिसाइडेड कि यार ठीक है, देयर इज़ नो हार्म टू गो फॉर अ हुँ, कंसल्टेंट क्योंकि ऑब्वियसली वो आप प्रोफ़ेशनल होते हैं, उनको चीज़ें पता होती हुँ, हैं। मुझे कंसल्टेंट से मसला तो नहीं है, मैं ये इस तरीके से देखता हूँ कि यार बच्चों को थोड़ा-सा ना सेल्फ
पता होना चाहिए कि यार वो कहाँ जा रहा है। हुँ, क्योंकि कंसल्टेंट एग्ज़ैक्टली। इज़ मोर लाइकली इट्स लाइक अ एजेंट काइंड ऑफ अ थिंग जहाँ पे वो आप जा रहे हो उनका एडमिशन हुँ, दिला देंगे, बट एडमिशन इज़ वन ऑफ द पॉइंट। ऐसा नहीं है, जिसके बाद बहुत सारी चीज़ें हुँ। होती हैं। ठीक है। यार एक मैं यहाँ पे एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा मेरे भाई, बड़ी इम्पोर्टेंट है कि एजेंट्स को नहीं पता होता, दे आर नॉट योर करियर कंसल्टेंट, ये एक हुँ, बात है, ठीक है? दे आर जस्ट एजेंट जिनको समझ लें कि 3-4 डॉक्यूमेंट्स बनाने आते हैं, जिनके हुँ, कॉन्टैक्ट्स होते हैं यूनिवर्सिटीज़ के साथ, दैट्स इट, ठीक है? हुँ, नथिंग मोर देन दैट। हुँ, वो करियर काउंसलर्स नहीं होते, आपको खुद फिगर आउट करना होता है कि यार इस कंट्री में आपकी फ़ील्ड का क्या स्कोप है, ठीक है? ठीक आप है। ये फ़ील्ड ले रहे हो या आपके पीछे जो आपने का जो एक्सपीरियंस है, इंटरेस्ट है, उसके साथ अलाइन करता भी है या नहीं करता, ठीक है? हुँ, आपने एजेंट्स की बात नहीं सुनी रिगार्डिंग कि यार आप ये कोर्स कर लो, ये कोर्स कर लो, ये कोर्स कर लो, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस नहीं होता, उनका बस यही एक्सपीरियंस हुँ, होता है कि यार यहाँ पे सबसे आसानी से वीज़ा मिल जाएगा, यहाँ पे सबसे आसानी से आपकी फ़ीस पूरी हो जाएगी, ये फ़ीस नहीं माँगेंगे आपसे बाद में, हुँ। या यू नो द उनके जो फैक्टर्स होते हैं ना डिटरमिनिंग कि किस जगह पे एडमिशन होता है टोटली डिफरेंट। सो सो या ये तो बोलना अगर चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये समझाऊँ कि इफ अ स्टूडेंट नो व्हाट ही और शी हुँ, वांटेड टू डू, ठीक है? और फिर हुँ, वो एजेंट के पास जाए तो काफ़ी बेहतर होगा। वो एजेंट पे एग्ज़ैक्टली। सिर्फ़ ट्रैवलिंग और हुँ, डॉक्यूमेंटेशन छोड़े, उनके ऊपर करियर हुँ, काउंसलिंग ना छोड़े। ठीक है, सही है, बस इनफ। एग्ज़ैक्टली। अच्छा, अब दूसरी या चीज़ जो मुझे डिस्कस करनी है, अब सब हुँ, चीज़ें सही हो गई, आप यूके पहुँच गए, ठीक है? आपको पर्सपेक्टिव शिफ्ट मिलता है बहुत बड़ा, ठीक है? आप पाकिस्तान हुँ, से जा रहे हो, बेशक आप हुँ, पाकिस्तान की टॉप टियर यूनिवर्सिटी से क्यों ना जाओ, आप वहाँ जाते हो तो हुँ, चीज़ें बहुत अलग होती हैं, ठीक है? हुँ, थोड़ा-सा मुझे ये बताओ कि बीइंग एज़ अ बॉय, ठीक है, जब तुमने लैंड हुँ, करा एंड आई एम प्रीटी मच श्योर कि तुमने चीज़ें पहले से थोड़ी-सी प्लान करी होंगी, ठीक है, मैं हुँ, अकोमोडेशन यहाँ देख लूँगा, मेरा हुँ, ऑफ़िस यहाँ पर है, और उसमें कोई हुँ, इतना बड़ा उसमें कोई इतना बड़ा कोई दिमाग नहीं लगता। आप गूगल मैप खोलो, आपको पता चल जाता है यार कि इतने से इतना दूर ये है, हुँ, यहाँ से यहाँ मैं जा सकता हूँ। मुझे हुँ, अंडरग्राउंड लेना है या मुझे टैक्सी लेनी है, मुझे पैदल जाना है, वो भी जो भी सिचुएशन हुँ, होती है। थोड़ा-सा मुझे ये बताओ कि यार क्या क्या शिफ्ट मिलता है आपको जब आप वहाँ पहुँचते हैं? ठीक है? क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ऐसा हुँ, लगता है कि यार अ, डिग्री इज़ अ पीस ऑफ हुँ, केक, ठीक है? क्योंकि डिग्री इज़ अ हुँ, पीस ऑफ केक हुँ, इन पाकिस्तान, बट बाहर आप जा रहे हैं तो हुँ, आपको पढ़ना पड़ता है। बेशक आपकी डिग्री 1 हुँ, साल की हो, आपकी डिग्री 2 साल की हो, आपकी डिग्री 4 साल की हो, आपको पढ़ना है। और हुँ, आपने जो पढ़ना है, हुँ, उसमें बहुत कम हुँ, से चांस होता है कि आप सिमिलर उन बच्चों के साथ पढ़ रहे होते हैं, हुँ, या कभी बामुश्किल आपकी क्लास में कोई एक आध पाकिस्तानी मिल गया तो मिल गया, ठीक है? अगर वो बहुत ही जानी-मानी यूनिवर्सिटी जहाँ पे सभी जा रहे हैं, तो आप हो सकते हैं हुँ, आपकी यूनिवर्सिटी में 3, 4, 5 लोग हों जो पाकिस्तान से आए हों, ठीक है? हुँ, व्हाट डू यू थिंक व्हाट शुड बी द राइट माइंडसेट व्हेन यू एंटर यूनिवर्सिटी और व्हेन यू एंटर यूके? क्या आपको इन चीज़ों का ख़्याल रखना है यूनिवर्सिटी के हिसाब से भी, ओवरऑल हिसाब से भी, हुँ, और ये वो चीज़ें जिसमें आपको ढचका मिल सकता है? क्योंकि आपके लिए हर चीज़ नई होती है। हुँ, आप यहाँ से उड़ हुँ, के जब जाते हो तो आपने यहाँ मेट्रो नहीं देखी होती और आप वहाँ जाके अंडरग्राउंड हुँ, देख रहे होते हो पहली बार। हुँ, कम्युनिकेशन एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि येस आई थिंक हुँ, वो बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए होती है क्योंकि जिस फील्ड में तुम थे, तुम्हारी फील्ड ही कम्युनिकेशन रिलेटेड है, जहाँ पे आप लोगों से बात कर रहे होते हो, क्लाइंट हैंडलिंग कर रहे होते हो, ठीक है? बट हुँ, एवरीवन डोंट हैव दोज़ स्किल्स, ठीक है? इट्स नॉट अबाउट यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, इट्स आल्सो अबाउट कि आपको थोड़ा खुलना पड़ता है, आप थोड़ा-सा हुँ, इंट्रोवर्ट नहीं रह सकते, क्योंकि आप चीज़ें हुँ, पूछेंगे नहीं तो आपको पता ही नहीं चलेगा, और लोगों को कैसे पता चलेगा कि आपको हुँ, पता है, नहीं बताना। तुम्हें क्या लगता है यार कि जब आप वहाँ पहुँचे आपको ये चीज़ें थोड़ी-सी चौंकी आपकी कि यार ओह! फाइन, ये भी चीज़ अच्छा है और ये भी अच्छा है। बिकॉज़ ऐसा होता होगा, ऐसा हुआ होगा ज़रूर। तो क्या तुम्हें लगता है कि कोई ऑफ़ 5 कोर्स। चीज़ें बताना चाहो कि यार इन-इन चीज़ों का आपको ख़्याल रखना है, और उस तरीके से आप हेल्प आउट कर सकते हो अपने लिए या दूसरों के लिए? ठीक है। अच्छा मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि ऑल्दो आपने जो क्वेश्चन पूछा है ना इसके बहुत ज़्यादा सवाल आंसर्स बन सकते हैं। हुँ, मैं थोड़ा-सा ब्रीफली बता देता हूँ जो मेन-मेन चीज़ें हैं। अ, इसमें ये सीन है कि अपना जो नेटवर्क है ना अ, आप अपने जिन भी दोस्तों के पास आ रहे हो जस्ट मेक श्योर कि यार अ, वो आपके जो फ्यूचर करियर गोल्स हैं उसमें आपकी हेल्प करेंगे या नहीं, हुँ, या फिर वो आपके लिए ठीक है या नहीं, ठीक है? हुँ, क्योंकि यहाँ पे ना एक और सीन भी है कि मोस्टली पाकिस्तानीज़, मोस्टली देसीज़ अ, जो मैंने देखा है दे आरंट डूइंग एनी व्हाइट कॉलर जॉब्स, ठीक है? हुँ, मोस्टली, ठीक है? तो अगर आप पाकिस्तान से भी आते हो ना, उनसे आप बात करते हो, तो वो आपको हुँ, यही बोलेंगे यार कि आप ना आना,
आके जो है ना इधर इस दुकान पे लग जाना, इधर लग जाना। ऑल्दो देयर इज़ नथिंग बैड इन दैट, अगर आपको मजबूरी है, आपको करना पड़ रहा है तो करो। बट लेकिन कुछ लोग होते हैं कोशिश ही नहीं करते फॉर अ वाइट कॉलर जॉब, ठीक है? हुँ, तो एक तो ये सीन है कि यार थोड़ा-सा ना अपना नेटवर्क इस तरह रखना कि यार आप जितने इतने पैसे जो डिग्री के लिए दे रहे हो ना, उसका कोई फ़ायदा भी हो, वो आप आपका आगे आगे करियर बनाए, ठीक है? आप सिर्फ़ डिग्री इधर आने के लिए ना करो, ठीक है? एक ये चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि कल्चर शिफ्ट तो बहुत बड़ा है, ठीक है? यहाँ पे समझ लें कि अ लोग जो हैं बहुत ज़्यादा समझ लें इट्स लाइक दे आर वेरी पोलाइट, ठीक है? तो आप हर जगह सॉरी, सॉरी, थैंक यू बोल रहे होते हैं। सो यू हैव टू गेट यूज्ड टू दैट। यहाँ पे जो रास्ते हैं, ठीक है? आपको वो देखने पड़ते हैं कि क्या सीन है, किस तरह है। बट इट्स वेरी कन्वीनिएंट, ठीक है? वो इतना मसला नहीं है। बट द मेन कल्चर शॉक दैट आई गॉट वाज़ कि यार यहाँ पे जो है ना सब लोग पैसे कमाने में लगे हुए हैं, ठीक है? पाकिस्तानी जो हैं ख़ास तौर पे, ठीक है? जो हुँ, रियलिटी है यहाँ की, कि सब पैसे कमाने लगे हुए हैं और मैंने जो सोचा था कि यार मैं यहाँ से आऊँगा, मैं पढ़ूँगा एंड आई विल गेट अ गुड जॉब, ऐसा तो नहीं है, ठीक है? सो ऑल्दो आई हैड फ्यू फ्रेंड्स, कुछ कॉलीग्स थे मेरे जो कि पहले से इधर थे। हुँ, दे दैट वाज़ अ नाइस नेटवर्क यार, ठीक है? व्हाइट कॉलर जॉब कर रहे थे तो उन्होंने उनका थोड़ा परसेप्शन डिफरेंट था रिगार्डिंग द लाइफ हियर इन यूके और उनके करियर प्लान्स डिफरेंट थे। हुँ, लेकिन जब मैं पाकिस्तानियों से मिला अपनी और म्यूचुअल से मिला, आगे मिला, तो एवरीवन इज़ डूइंग रिटेल, एवरीवन इज़ डूइंग डिलीवरीज़, एवरीवन इज़ डूइंग सिक्योरिटी। तो उनका बस यही प्लान होता है कि यार आप ना इतने पैसे कमा लो, फिर आप स्पॉन्सरशिप खरीद लो या समझ रहे हैं? इट्स लाइक मतलब वेरी उनकी मेंटालिटी कन्वेंट आप ये कह रहे हो कि या मेंटालिटी जो है वो सिर्फ़ वीज़ा या पैसा खरीदने की नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी एग्ज़ैक्टली। मेंटालिटी थोड़ी-सी बेहतर होगी क्योंकि आई एम प्रीटी मच हुँ, श्योर कि इट्स नॉट दैट ईज़ी। नंबर 1 इट्स नॉट दैट हुँ, फ्री। ऑब्वियस सी बात है यू आर इन्वेस्टिंग अगर मैं भी गलत नहीं हूँ, एक नॉर्मल अमाउंट इट्स मोर लाइक 60 टू अ करोड़, 60 लाख रुपीज़ टू अ हुँ, करोड़ आपके दिमाग में एक राउंड ऑफ फिगर हुँ, होती है और ये बहुत बड़ी बात है पाकिस्तान में इतनी बड़ी अमाउंट इन्वेस्ट करना, ठीक हुँ, है? हुँ, और ये तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है क्योंकि वहाँ पे जितने लोग जाते हैं, उनका का मेन मकसद ये होता है कि पैसे कमाएँ, ठीक है? हुँ, बहुत सारे जब जब हम जभी भी याद है जब हमारी इनिशियल बात हुई थी और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि हुँ, ऐसी थॉट प्रोसेस तुम रखते हो और ऐसे थॉट प्रोसेस पाकिस्तानी भी रखते हैं वहाँ पे कि भाई ज़रूरी नहीं है कि व्हाइट कॉलर जॉब हमें नहीं मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी? आई एम हुँ, प्रीटी मच श्योर कि जिस तरीके से आप ग्रेजुएट हो रहे हो वैसे ही वहाँ के लोग ग्रेजुएट होते होंगे और उनका भी कोई करियर हुँ, पाथवे होता होगा क्योंकि येस, अगर आपके पास कुछ नहीं है, चीज़ें खराब चल रही हैं, तो येस आप टैक्सी चला सकते हो, आप पेट्रोल पंप पे काम हुँ, कर सकते हो। वो आपका वर्स्ट केस होना चाहिए, लेकिन वो आपका गोल हुँ। नहीं हो सकता, अल्टीमेट गोल नहीं हो सकता। बात बिल्कुल ठीक है तुम्हारी। अम द आप सेकंड ना ये है कि हाँ जी, आप बोलो। हाँ, सॉरी टू कट यू ऑफ। आप करो बिल्कुल सही है, आप सर्वाइवल के लिए ये काम करो, बट इवेंचुअली आप बाकी जो गोल है ना आपका दैट शुड बी अ व्हाइट कॉलर जॉब। जितने इतने पैसे आपने खर्च किए हैं, करोड़ तक पैसे खर्च किए हैं डिग्री पे, मेक श्योर कि आप अपने करियर में जॉब लो। सो लॉन्ग टर्म वो अप्रोच होनी चाहिए और होता है ऐसे क्योंकि मैंने थोड़ी रिसर्च की थी इस पे, गवर्नमेंट ऑफ यूके की वेबसाइट पे ही है। ऑलमोस्ट जो पीएसडब्ल्यू लेते हैं लोग आफ्टर स्टूडेंट वीज़ा, हुँ, 42% ऑफ देम जो है उनका कन्वर्ट हो जाता है इनटू स्किल्ड वर्कर वीज़ा, व्हिच बेसिकली मीन्स के 42% जो पीएसडब्ल्यू वाले बच्चे हैं, हुँ। वो उनको जॉब मिल रही है, ठीक है? सो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उनको जॉब नहीं मिलती। सो बस ये है कि थोड़ी बहुत परसेप्शन शिफ्ट का ज़रूरत है यहाँ पे और थोड़ी बहुत गाइडेंस की ज़रूरत है। मतलब तुम ये कह रहे हो कि ऑन ऑन बेसिक नंबर्स येस, हुँ। अगर आपको जॉब नहीं मिल रही तो हो सकता है उसमें आपका कोई लैक हो लेकिन लोगों को मिल रही है। हाँ, लोगों को मिलती है। आई एम अज्यूमिंग कि वो अ, बहुत सारे पर्सपेक्टिव होते होंगे यार जॉब ना मिलने का हुँ, क्योंकि इट्स नॉट हुँ, ओनली अबाउट कि पाकिस्तान में भी जॉब मिलना कोई इतना आसान नहीं है। बेशक आप किसी जगह पे भी हुँ, हो, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में आपको मेहनत फॉर करनी श्योर। पड़ती है, आपको ये चीज़ देखनी पड़ती है कि यार एंड व्हाट आई पर्सनली बिलीव आप इस चीज़ को ऐसा भी ना समझो ना कि आपने जाके सिर्फ डिग्री करनी है। भाई हुँ, देखो कि यार कौन से कोर्सेज़ चल रहे हैं, हुँ, कौन-सी चीज़ें हैं, कौन-सी अटेस्टेशंस हैं, कौन-सी सर्टिफ़िकेशंस हैं जो आप कर सकते हो, जो कि हुँ, आपको अपस्किल कर सकती हैं। बिल्कुल ठीक बात है तुम्हारी। मुझे थोड़ा-सा और एक बात बताना कि यार अ
स्टार्टिंग में आपने बताया कि यार आपका जो ओवरऑल करियर पाथवे रहा वो मार्केटिंग का रहा, और माशाल्लाह से तुमने डिजिटल मार्केटिंग की तरफ ही चीज़ें करी। अच्छा, अब जो डिजिटल हाँ जी। मार्केटिंग है ना यार, वो बड़ा-सा ना पाकिस्तानियों के लिए थोड़ा-सा ना वो ऑफ टॉपिक है। हमें हुँ, ऐसा लगता है डिजिटल मार्केटिंग जो है वो फ़ेसबुक और सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे एड्स लगाने तक की है, ठीक है? हुँ, और अब जब ये नाम सुनते हैं तो अब हमारी क्रेडिबिलिटी पाकिस्तानियों की इसलिए भी ख़त्म हो गई क्योंकि हुँ, इन Pakistan you can हुँ, take a course of digital marketing from I think 10,000 हुँ, rupees to 1 lakh rupees, हुँ, ठीक है? और किसी को हुँ, नहीं पता कि यार क्या करना है, किस तरीके से करना है, वेदर हुँ, अगर थोड़ा-सा उस पे रिसर्च की जाए। आई नो दैट देयर आर कोर्सेज़ ऑन coursera, domestika, मल्टीपल इंटरनेशनल प्लेटफ़ॉर्म जहाँ से आप अच्छी सर्टिफ़िकेशन कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू जो भी है। हुँ, मुझे थोड़ा-सा ये बताओ, what do you think scope of marketing, scope हुँ, of digital marketing in UK? Because what I see is a lot of people are doing some हुँ, sort of masters or some sort of things related to digital marketing because this is something that is growing. ठीक है, कुछ लोग हुँ, जो एआई की तरफ जा रहे हैं, या डिजिटल मार्केटिंग और एआई का मिला के कुछ हुँ, कोर्सेज आप कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो हुँ, आपको दे रही होती हैं। यूके के अंदर स्पेसिफिकली मार्केटिंग को लेके या मार्केटिंग का क्या स्कोप है? क्योंकि अभी आप वहाँ काम कर रहे हो। ठीक है? हुँ, और अब आप मार्केट को थोड़ा बेहतर तरीके से समझते हो। होता हुँ, ये है कि लोग एक परसेप्शन बना के आते हैं कि यार अगर हम ग्रेजुएट होंगे तो हमें 2-3 महीने के हुँ, अंदर जॉब मिल जाएगी, ठीक है? हुँ, आपको ये भी समझना होता है कि यार आपको अपना फाइनेंशियल गाइड भी बनना है। आपको ये भी देखना है कि यार मेरे पास कितने पैसे हैं और मेरे पास कितना रन टाइम है, और उसके अंदर मैं किस हुँ, तरीके से प्रैक्टिस करूँगा और किस हुँ, तरीके से मैं इंटरव्यूज़ दूँगा या क्या चीज़ दूँगा। तो थोड़ा-सा मुझे ये बताओ कि स्कोप ऑफ मार्केटिंग, स्कोप ऑफ डिजिटल मार्केटिंग यूके में किस तरीके से क्या स्टेप्स लेने चाहिए लोगों को जब आप ग्रेजुएट होते हो कि यार इन-इन चीज़ों हुँ, पे फ़ोकस करें ताकि आप ज़्यादा अपनी आउटरीच बढ़ा सकें? हुँ। अच्छा, पहले तो आपने एक पॉइंट रेज़ किया कि कोर्सेज़ होते हैं, सस्ते-सस्ते कोर्सेज़ मिल जाते हैं। अ, काफ़ी लोग हैं डिजिटल मार्केटर बने हुए हैं, हुँ, दैट्स हाउ इट इज़, ठीक है। अ, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग बहुत बहुत डाइवर्स फील्ड है, बहुत डाइवर्स फील्ड है। इट्स नॉट जस्ट रिस्ट्रिक्टेड टू पोस्टिंग ऑन फेसबुक या फिर आप थोड़े बहुत एड्स वगैरह चला दो, ठीक है? इट्स मच मोर डीपर देन दैट। और ये सीन है कि यहाँ पे यूके में इट रेंजेस फ्रॉम स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस टू बिग कॉर्पोरेशंस, ठीक है? स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस पे आपका समझ लो इंटेंसिटी का काम होता है, ठीक है? लेकिन होता ज़रूर है। हुँ, और बिग कॉर्पोरेशंस पे ये सीन है कि यार उधर मल्टीपल टीम्स होती हैं, ठीक है? हर एक डिजिटल मार्केटिंग के अंदर एक डोमेन का अलग बंदा होता है, व्हिच इज़ व्हिच इज़ वेरी समझ लें कॉमन है, ठीक है? यहाँ पे हर कोई मार्केटिंग कर रहा है। अगर आप फिगर्स की बात करें तो लास्ट आई चेक्ड जो मार्केट साइज़ है दैट इज़ 25 बिलियन यूएसडी इन 2024। हुँ, 2024 या 2025 आई एम नॉट श्योर, बट द थिंग इज़ इट्स रियली बिग और इट्स स्टिल ग्रोइंग। अब क्रिएटिव एजेंसीज़ का भी जो यहाँ पे मार्केट साइज़ है इट्स रियली बिग। यहाँ पे आप अ, अगर चलें आप ऑनलाइन रिसर्चेस को ना देखें, सर्विस को ना देखें, आप यहाँ पे गली में निकल जाएँ, ठीक है? यहाँ पे आपको हज़ारों यहाँ पे एडवर्टाइजिंग मिल जाएँगी या बसेस पे मिल जाएँगी, आउट ऑफ होम एडवर्टाइजिंग जो हो रही होती है वो मिल जाएगी आपको। आपको ट्यूब्स में जा रहे होते हैं वहाँ आपको लाइनों में मिल जाएगी। यहाँ पे इतने बड़े-बड़े इवेंट्स हो रहे हैं, अभी समर चल रही है, ठीक है? समर्स हुँ, इतने बड़े-बड़े इवेंट्स हो रहे हैं, उनकी इतनी एक्सटेंसिव मार्केटिंग कैपेस चल रही है, यू हैव नो आइडिया। हुँ, यहाँ पे अब मैं जिस इंडस्ट्री में हूँ अकाउंटिंग अकाउंटिंग की इंडस्ट्री में हूँ, यहाँ पे मैं गूगल एड्स पे काम करता हूँ। इतने हुँ, इतने इतने महँगे कीवर्ड्स हैं, इतने महँगे कीवर्ड्स हैं, इतना कॉम्पिटिशन है ना लोकल सिर्फ़ एक टाउन में, लोकल एरिया में। हुँ, सो सो आप इन चीज़ों से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे कितनी इम्पोर्टेंस है इस चीज़ की। सो स्टिल ग्रोइंग और काफ़ी मैंने नए ट्रेंड्स भी देखे हैं यहाँ पे, होलोग्राम्स देखे हैं मैंने। मैंने यहाँ पे बैलून्स पे देखी है मार्केटिंग, सो देयर इज़ सो मच दैट इज़ गोइंग ऑन हियर एज़ कंपेयर्ड टू एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री एंड मार्केटिंग इंडस्ट्री इन पाकिस्तान। यहाँ पे बहुत कुछ है सीखने के लिए बंदे के लिए एंड जॉब्स भी हैं। अब थोड़ा डिबेटेबल है कि यार चलो हमारे वीज़ा स्टेटस थोड़ा डिफरेंट होता है, इट्स मच मोर हार्डर फॉर अस व्हिच इज़ व्हिच इज़ व्हिच इज़ एक्चुअली अ फैक्ट कि है भी है, मुश्किल भी है। लेकिन ये है कि जनरली देखा जाए सो इट्स अ रियली गुड प्लेस टू लर्न मतलब एंड अगर मैं पॉसिबली ग्रो, समझाऊँ, या तो यार द पॉइंट इज़ कि येस मुश्किल है तभी तो वहाँ पे कुछ लोग ही जा रहे हैं।
ठीक है? हुँ, फिर इन टर्म्स ऑफ मनी की बात की जाए, इन टर्म्स ऑफ वीज़ा की बात की जाए, बट मुझे ऐसा लगता है कि यार सेल्फ प्लानिंग इज़ वन ऑफ द की इम्पोर्टेंट फैक्टर व्हेन यू वांटेड टू ग्रो, ठीक है? बिकॉज़ येस, यू आर पेइंग अ प्राइस. You are हुँ, living without your family, you have to survive a lot of things, फिर उसके अंदर अपना डिसिप्लिन बहुत सारा आ जाता है, उसके अंदर आप उस तरीके से नहीं रह सकते जिस तरीके से आप पाकिस्तान में रहते हैं, ठीक है? और मुझे ऐसा लगता है कि हुँ, फॉर मेंस, फॉर बॉयज़ इट्स मोर कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है? क्योंकि हाँ, हमें उन चीज़ों की आदत नहीं होती, ठीक है? हुँ, नेक्स्ट थिंग दैट आई वांटेड टू डिस्कस इज़ यही कि यार बीइंग एज़ अ बॉय यू नीड टू हुँ, ट्रेन योरसेल्फ, ठीक है? अगर हुँ, आप पहले ही अकेले रहे होते हो, बेशक वो पाकिस्तान हुँ, में किसी और शहर में रह रहे हो, तो आपको पता होता है कि हुँ, ठीक है यार, मुझे अपना 9 टू 5 मैनेज करना है, फिर मुझे घर जाना है, मुझे हुँ, कपड़े धोने हैं, मुझे खाना बनाना है और ये मेरी सेम रूटीन हुँ, है। उसके अंदर आपका जिम भी आ जाएगा, कुछ आपका अपना पर्सनल टाइम होगा, ठीक है? थोड़ा-सा हुँ, मुझे ये बताओ कि बीइंग एज़ अ पाकिस्तानी बॉय लिविंग इन यूके, हुँ, ठीक है? क्या हुँ, मेंटालिटी शिफ्ट चाहिए लड़कों को? क्योंकि देखो, आपको वीज़ा लग जाएगा, लेकिन आपको कुछ अपने अंदर हुँ, चीज़ें चेंज लानी पड़ती हैं एंड हुँ, इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ मोटिवेशन. ऐसा हुँ, नहीं है कि आप किसी की बात सुन के वहाँ पहुँच जाओ, आपको हुँ, डिसिप्लिन रखना है. हुँ, आई एम प्रीटी मच श्योर कि हुँ, तुम्हारी एक रूटीन होती होगी, तुम एक टाइम पे उठोगे क्योंकि आपने हुँ, उतने से पहले ही कैलकुलेट करना है कि यार मैं इस टाइम पे हुँ, उठूँगा, ये मेरी अकोमोडेशन, ये मेरी ट्रांसपोर्टेशन की टाइमिंग है, मैं इतने टाइम पे ट्यूब लूँगा, मैं यहाँ से यहाँ हुँ, जाऊँगा, मैं अपना कोर्स क मैं जो भी अपना काम है, जो भी चीज़ हुँ, करूँगा, ठीक है। तो अच्छा हुँ, मुझे ये बताओ कि यार व्हाट आर द की डिसिप्लिन इश्यूज़ दैट यू सी दैट हुँ, जो लोग जब यहाँ आते हैं यूके में तो उनको होता है? हुँ, ये तो हम समझ गए कि मार्केटिंग, क्योंकि जितना बड़ा हुँ, आपका हॉराइज़न होता है उस हिसाब से आप सोचते हो। आप यहाँ हुँ, पे बिल्डिंग पे, बिलबोर्ड्स पे सोच रहे हो तो आई थिंक यहाँ पे अभी भी आए दिन कभी न कभी पाकिस्तान में कभी बिलबोर्ड पे कोई टैक्सेस का इश्यू हो जाता है तो बिलबोर्ड्स बंद हो जाते हैं, फिर कभी हुँ, यूट्यूब बंद हो जाता है, कभी मल्टीपल चीज़ें, ठीक है? बट द हुँ, सेकंड पार्ट इज़ व्हेन यू मूव टू यूके या व्हेन यू मूव टू एनी अदर कंट्री आउटसाइड पाकिस्तान, आपको डिसिप्लिन चाहिए होता है, ठीक है? हुँ। अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से मुझे बताओ 8-9 महीने जितना टाइम तुम्हें हुआ है कि तुम्हें क्या लगता है कि यार क्या शिफ्ट तुमने देखा है और क्या चीज़ तुम अपने अंदर चेंज लाए और लोगों को इन चीज़ों का ख़्याल रखना चाहिए? हुँ। अच्छा मैं एक तो ये चीज़ बता देता हूँ कि लास्ट ईयर जो मेरे एवरेज स्टेप्स थे दैट वाज़ लाइक 2000 पर डे। हुँ, लेकिन यहाँ पे जो मेरे एवरेज स्टेप्स हैं रोज़ के 13,000 कुछ है, ठीक है? हुँ, तो यहाँ पे एक ये चीज़ है कि यार अ, आपको ना थोड़ा एक्टिव होना पड़ता है, ठीक है? उसके बाद डिसिप्लिन्ड आपको हर एक एस्पेक्ट में होना पड़ता है, टाइम को लेके, फाइनेंसेस को लेके, ठीक है? आपको कीपिंग योर प्रॉमिसेस, कीपिंग योर वर्ड, व्हाटएवर दैट इज़ आपको हर चीज़ में डिसिप्लिन्ड होना पड़ता है। पहली पहली अगर हम बात कर लें फाइनेंसेस की बात कर लेते हैं चलिए, ठीक है? यहाँ पे सीधे हम थोड़े पैसे लेके आते हैं शुरू में। आपको ने मेक श्योर करना है कि आप लोग फ़िज़ूल में ना खर्च करें शुरू में क्योंकि मैं शुरू में जब आया था तो मैंने कहा यार क्या है यार ये लोग हुँ, इधर-उधर लगा दिए और इतना सोचा नहीं, ठीक है? पता नहीं था कि यार आगे जाके मसला हो सकता है क्योंकि यहाँ पे लंदन में ख़ास तौर पे पैसे यूँ जाते हैं, लाइक हवा में जाते हैं, समझ नहीं आती कहाँ गए जाते हैं। सो यहाँ पे फाइनेंसेस का बहुत इशू है, तो आपको ना फाइनेंसेस का प्लानिंग बहुत अच्छे से करना है, बहुत हुँ, अच्छे से करना है। यू हैव टू मेक श्योर कि यार फ़िज़ूल चीज़ें फ़िज़ूल चीज़ों पे खर्च ना करो, बिल्कुल भी इम्पल्स बाइंग ना करो। जो चीज़ ज़रूरत है वही लो और जहाँ-जहाँ थोड़े-थोड़े सेव कर सकते हो वहाँ पे सेव कर लो, ठीक है? हुँ, उसके बाद यहाँ पे ये है कि टाइम मैनेजमेंट का अगर देखा जाए तो यहाँ पे टाइम में काफ़ी सारे मेरे दोस्त भी होते हैं, वो ये बात कहते हैं कि यार टाइम में बरकत नहीं है इधर, ठीक है? हुँ, सो टाइम में वाक़ई बिल्कुल बरकत नहीं है इधर, यहाँ पे टाइम समझ लो आपको कोई भी काम करने का टाइम नहीं मिलता। आउटसाइड जो कि आपकी बेसिक रूटीन है, जो बेसिक आपकी नीड्स हैं, ठीक है? काम के अलावा, पढ़ाई के अलावा और आपने साथ में लॉन्ड्री भी करनी है, आपने साथ में वो भी करना है जो खाना भी बनाना है, ठीक है? ग्रोसरीज़ भी करनी है, ट्रैवल भी करना है। और ट्रैवल टाइम भी अच्छा खासा होता है। आप मैं यहाँ से 3 माइल्स का मेरा ऑफ़िस है बट इट इट टेक्स मी लाइक 30 मिनट्स, ठीक है? तो 3 माइल्स क्या ही है, ठीक है? 30 मिनट लगते हैं मुझे। सो अ, यहाँ पे है ट्रैवलिंग का भी काफ़ी टाइम लग जाता है। सो आपको ये सब चीज़ें ना प्लान करनी होती हैं। मैं पाकिस्तान से समझ लें आया था कि बिल्कुल ही अ, लेज़ी था, बिल्कुल लेज़ी, ठीक है? एज़ कम्पेयर्ड टू व्हाट आई एम डूइंग हियर इन यूके वो तो बहुत ही लेज़ी था मैं, ठीक है? यहाँ पे आके थोड़ा-सा 1-2 महीने हुआ, अपने हैबिट्स ब्रेक करनी पड़ी मुझे, ज़बरदस्ती करनी पड़ी, क्योंकि शुरू में मुझे याद है मैं अपने ऑफ़िस में ना लेट होना शुरू हो गया, ठीक है?
क्योंकि ऑब्वियसली आई वाज़न्ट यूज्ड टू सो सच लॉन्ग डिस्टेंसेस। फिर अपना काम खुद करना होता था, सुबह उठ के नाश्ता बनाना है, बैग पैक करना है, इस्त्री करने हैं कपड़े, ठीक है? इतना टाइम लगता था मुझे, मैं लेट हो जाता था। हुँ। सो वहाँ पे जो माय बॉस ही इज़ अ ब्रिट, सो उसने उसने ही शोड मी नो मर्सी। उसने मुझे बोला भाई कोई सीन ही नहीं है। उसने जब मेरी बेइज़्ज़ती की ना, मैं हुआ सीधा। तो उसके बाद ख़ैर आई गॉट डिसिप्लिन्ड, लेकिन मुझे समझ आया कि यार यहाँ पे ना आप अपनी पुरानी हैबिट्स के साथ नहीं चल सकते। जी, सो बिल्कुल। मतलब मुझे मैं इसलिए जानना था ना क्योंकि यार um, I have few conversation with few of my good friends who are also living in UK. हुँ, But being a हुँ, female, उनके अंदर थोड़ी-सी घर को लेके और चीज़ों को लेके ना थोड़ी-सी डिसिप्लिन होती है। एंड बीइंग अ बॉय ब्रॉन बॉट अप इन पाकिस्तान, तो हम थोड़ा-सा ना वैसे ही लेट गो होते हैं और हमें थोड़ा-सा आलसी इसलिए बन जाते हैं क्योंकि हमारी अम्मा थोड़ा-सा ना हमें और ईज़ में रखती है। हम उठते हैं तो हमें एग्ज़ैक्टली। पता होता है कि हम वॉशरूम जाएँगे, उससे पहले हमें नाश्ता मिल रहा होगा, ये सारी चीज़ें। और आपको रियलिटी चेक तब मिलता है जब आपको महीना डेढ़ महीना लगता है इस चीज़ को समझने में कि भाई ठीक है, मुझे सुबह हुँ, उठ के नाश्ता बनाने का टाइम भी लगाना है, क्योंकि दैट्स द सेम थिंग हुँ, दैट आई फेस व्हेन आई शिफ्टेड टू यूएई। ठीक है? और आपको समझ में आता है फिर ठीक है यार कि यार व्हाई हुँ, एवरीवन इज़ लाइक अ रोबोट ओवर हियर एंड व्हाई एवरीवन हुँ। रिस्पेक्ट योर टाइम, बिकॉज़ उनको पता है कि अगर वो आपके टाइम की रिस्पेक्ट करेंगे तो आप उनके टाइम की रिस्पेक्ट करेंगे। अब ठीक है? क्या-क्या बना लेते हैं आप? यार अब तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं बिरयानी बड़ी अच्छी बना लेता हूँ। आई क्या मेक बात है! स्टेक्स अ लॉट। ठीक है? क्योंकि अब ऐसा होता है कि जब आप कुछ नहीं कर रहे होते ना, तो मुझे ऐसा हुँ, लगता है सबसे अच्छी चीज़ आप सीख रहे होते हो ट्रायल एंड एरर में। क्योंकि हुँ, पाकिस्तान में तो बीइंग अ बॉय आपका ये होता है कि आपको खाना अच्छा नहीं लगा, आप अम्मा को बोल देते हैं, आप बहन को बोल देते हाँ, हैं। ठीक है? सही है। यहाँ पे क्या होता है, आपको आप पहली मर्तबा नमक डालना भूल जाते हैं, तो आप किसी को बोल नहीं सकते। हुँ, तो आप खुद हुँ, आहिस्ता-आहिस्ता करते-करते ना आपको आदत हो जाती है और ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि ये ज़रूरी है। अ अ, हुँ, फॉर मी मुझे ऐसा लगता है ज़रूरी नहीं है कि आप वहाँ पे काम कर रहे हो या वहाँ पे पढ़ रहे हो। हुँ, आपको सेल्फ हुँ, डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है और फिर आप वो चीज़ देख रहे होते हो कि जब आप कुछ टाइम बाद पाकिस्तान जाते हो ना, तो आप हुँ, उन आदतों को चेंज नहीं करते। आपको पता होता है कि यार मुझे इतने हुँ, बजे ही उठना है, मुझे इतने इस तरीके से चलना है। हुँ, क्योंकि हुँ, उसी तरीके से अगर आप चलेंगे तो आप 5 दिन काम कर सकते हैं और 2 दिन एन्जॉय कर सकते हैं। वरना क्या होता है कि स्टार्टिंग में मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि आदत नहीं बन पाई, ठीक है? और हुँ, मैं लोगों से मैं अपने दोस्तों से खुद पूछता था कि यार हाउ डू यू मैनेज इट? तो मुझे फिर पता हुँ, चला कि भाई लोगों ने यहाँ पे सैटरडे की मॉर्निंग और संडे की मॉर्निंग रखी ही लॉन्ड्री करने के लिए, बर्तन धोने हुँ, के लिए, घर को सेट करने के लिए। आई लर्न द बेसिक थिंग ऑफ सेइंग नो टू पीपल। ठीक है? क्योंकि हुँ, पालिएगा पाकिस्तानी, आप हर चीज़ को हाँ बोल रहे हो तो। यू आर हाँ, लेटिंग गो विथ थिंग्स कि भाई ठीक है यार यहाँ चल लेते हैं, हाँ चल हुँ, लेते हैं। ओवर हियर a lot of people, a lot of friends who I know, they are more likely कि यार आपको अपने टाइम की कदर होती है। आपको पता होता है कि ठीक है, हुँ, अगर मैं इस टाइम पे कुछ नहीं भी कर रहा ना, तो मुझे ये टाइम चाहिए अपना जो मैं मेरे दिमाग में जो इतनी फर्स्ट चल रही है उसको हुँ, सेट करने के लिए, क्योंकि मुझे सब सुबह 8 बजे उठना है तो मुझे पता है मुझे 10 बजे सोना है। अगर मुझे हुँ, फॉर एग्ज़ाम्पल 9 बजे ऑफ़िस जाना है तो मुझे पता है मुझे 8 बजे निकल जाना है एंड वाइस वर्सा हुँ, यू प्लान इट ऑल दैट। ठीक है? Moving to my last point that I wanted to discuss, Arsam, is I see yaar कि you also not only just doing work, you also understand कि यार आपकी एक पर्सनल प्रोफाइल, एक आपकी पर्सनल ब्रांडिंग भी है और ऑनलाइन हुँ, प्रेजेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है? क्योंकि ठीक है, इसमें कोई बुरी बात नहीं अगर मैं ये कहूँ कि यार यू बीइंग लकी कि आपको जॉब पाकिस्तान में ही मिल गई। बट आई एम हुँ, प्रीटी मच श्योर कि तुम्हारे ग्रोथ प्लान होगा कि यार तुम देखोगे ठीक है यार, अभी मैं इस हिसाब से जा रहा हूँ, अगले साल आई वांट हुँ, टू स्विच अ जॉब और आई वांट टू डू समथिंग एल्स। ठीक है? और उसके लिए बहुत ज़रूरी हुँ, होता है कि लोग आपको जानते हों। क्योंकि किसी को हुँ, मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में तो फिर भी थोड़ा आसान इसलिए हो जाता है, क्योंकि हर कोई आप जैसा ही है। हुँ, पाकिस्तान से बाहर मसला ये होता है कि यार आपसे बेहतर इतने लोग हैं और हुँ, बेहतरी इज़ नॉट ओनली अबाउट हुँ, एजुकेशन या नंबर्स, इट्स आल्सो अबाउट यार उनका वीज़ा आपसे बहुत बेहतर है। हुँ, उनकी पब्लिक इसकी क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत बेहतर है। उनका हुँ, वे ऑफ कन्वर्सेशन बहुत बेहतर है। ठीक है? और हुँ, उनका ये सब चीज़ें इसलिए बेहतर होती हैं क्योंकि वो पब्लिक पर्सन होते हैं। वहाँ पे लोग लोग ये जो हुँ, मीटअप्स हैं, जो इवेंट्स तुम बता रहे हो, ये इसलिए इम्पोर्टेंट होते हैं क्योंकि आप जब तक आप यहाँ हुँ, जाएँगे नहीं, किसी को क्या पता चलेगा कि अरसम नाम का कोई बंदा है, वो इस्लामाबाद से आया है, वो हुँ, यूके में रह रहा है। ठीक है? एंड हुँ, दैट कम्स टू वन ऑफ द बेसिक थिंग इज़ कि बीइंग a student,
हमें ये समझ में नहीं आता कि हुँ, लिंक्डइन कितना इम्पोर्टेंट है या हुँ, आपकी आउटरीच कितनी इम्पोर्टेंट है, ठीक है? सॉरी टू से दैट वर्ड, हमारे यहाँ बचपन से या हमें यूनिवर्सिटी के फर्स्ट पार्ट में अगर आप किसी टीचर के पास जाके उसको उससे कुछ पूछ लेते हो ना, तो आपको कहा जाता है कि यार ये तो तुम उठा रहे हो, ठीक है यार, ये तो तुम हुँ, पता नहीं क्या यार जाके, ये थोड़ी कोई हुँ, तरीका होता है इस तरीके। बट आपको रियलिटी चेक में रियलाइज़ होता है कि यार इसको उठाना नहीं कहते, दिस इज़ हाउ कम्युनिकेशन वर्क्स। अगर आप अपने हुँ, अगर आप अपने ऑफ़िस में टॉप परफ़ॉर्मेंस रहोगे, वही चीज़ आप मार्केट करोगे तभी लोग आपको रीच आउट करेंगे। मतलब हुँ, अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप एक एवरेज एवरेज स्टूडेंट हो और हुँ, अगर आप एक एवरेज एम्प्लॉयी हो, हुँ, आपको क्यों हुँ, कोई और कंपनी रखेगी? या अगर आप किसी और हुँ, कंपनी में जाएँगे तो आप उनको सेल क्या करेंगे? बिकॉज़ टू बी हुँ, वेरी ऑनेस्ट, बीइंग अ पाकिस्तानी वर्किंग आउटसाइड पाकिस्तान, आप वैसे ही बहुत हुँ, माइनॉरिटी में हो। कभी-कभार तो हुँ, आपकी रेज़्यूमेज़, कभी-कभार तो हुँ, आपकी प्रोफ़ाइल इसलिए नहीं देखी जाती क्योंकि वो बोलते हैं कि यार ये बड़ा मसला है, फिर वीज़ा पता नहीं हुँ, मिलेगा नहीं मिलेगा। एंड हुँ, दैट्स द सेम थिंग जो मैंने यूएई में देखी। हमारे यहाँ हुँ, मसला ये है कि हम पहले से ना नेगेटिव पॉइंट्स बना लेते हैं। यार नहीं हुँ, मिलेगी, मैं नहीं करता, ठीक है? हुँ, जबकि आपको ये चीज़ समझनी चाहिए कि जो आपकी ओवरऑल ग्रोथ होती है, आपकी जो पर्सनल प्रोफ़ाइल है, जो आपकी पर्सनल हुँ, रेटिंग है, वो ऐसा नहीं हो सकती हुँ, कि आज तुम गए, आज तुमने लिंक्डइन पे लिखा, कल तुम्हें सीईओ ऑफ एक्सवाईज़ेड कंपनी मैसेज कर दे। इट्स हुँ, लाइक एन ऑनगोइंग थिंग ना, आप लोगों से मिलेंगे, लोग एग्ज़ैक्टली या जीतेंगे। हो सकता है किसी के पास आपको आज जॉब देने के लिए नहीं हो, लेकिन 6 महीने हुँ, बाद अगले साल हो सकता है उसके पास कोई पोज़ीशन हुँ, खुले, वो आपको समझता होगा, वो आपको जानता होगा या अगर उसके पास याद भी होगा कि ठीक है, अरसा में एक बंदा उस समय मिला था यार उससे कनेक्ट करते हैं, हुँ, ठीक है? हुँ, अब मुझे बताओ बीइंग एज़ अ स्टूडेंट, ठीक है, हुँ। studying outside Pakistan, what do you think LinkedIn can do for a person and how important a student should have a LinkedIn profile? अ, मैं भी अभी काफ़ी मुझे 6-7 महीने हो गए हैं बट आई हैव बीन यूजिंग लिंक्डइन यहाँ पे आए हुए 6-7 महीने हो गए। लेकिन लिंक्डइन में काफ़ी अर्से से यूज़ कर रहा हूँ। ये इवन बैक इन पाकिस्तान मेरी एजेंसी का नाम रौनक था स्टिल रजिस्टर्ड लेकिन फंक्शनल नहीं है फ़िलहाल। तो हम लोग आउटरीच करते थे लिंक्डइन से सर्टिफिकेटर के थ्रू करते थे। वी डिड गेट रिजल्ट्स फ्रॉम दैट। तो मेरा वहाँ से बिलीव पक्का हो गया कि यार लिंक्डइन वर्क्स। उसके बाद जॉब्स जो मुझे पाकिस्तान में मिली वो सारी लिंक्डइन के थ्रू मिली, ठीक है। Mm, यहाँ पे अभी आई हैवंट एक्टिवली लुक्ड फॉर अ जॉब लेकिन मेरे साथ काफ़ी दोस्त हैं, ठीक है। जिनके एक्सपीरियंसेस ऐसे हैं जिन उनको लिंक्डइन, इंडीड यहाँ से जॉब फोरम से, लिंक्डइन से मिली है और अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी हो ना तो खुद अ हेड हंट करते हैं आपको जो रिक्रूटर्स होते हैं, ठीक है? आपको इवन यू डोंट हैव टू रीच आउट टू देम, ठीक है? सो वर्किंग ऑन योर पर्सनल ब्रांड इज़ रियली इम्पोर्टेंट आपका पोर्टफोलियो अच्छा हो एंड नॉट जस्ट डिजिटल फुटप्रिंट भी के अलावा भी अगर आप कोई रैंडमली लोग देख रहे हो यहाँ पे काफ़ी इवेंट्स होते हैं यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ काफ़ी इवेंट्स अरेंज कराती है यू हैव टू मेक श्योर कि यार आप लोगों से बात करो ठीक है मैं अभी एक आई एक्चुअली गॉट दिस प्रिंटेड ये मेरा कार्ड है ठीक है mm, आई गॉट दिस प्रिंटेड फ्रॉम पाकिस्तान मेरे को 1000 कार्ड प्रिंट करा के लाया था पाकिस्तान से mm, ठीक है और मैंने काफ़ी बांट चुका हूँ ठीक है पीछे मेरे इसके वो हैं तो मैंने अपने दोस्त से बोला कि यार पहले से कि यार सिम ले लो फिर मेरे लिए सो आई कैन गेट द नंबर प्रिंटेड हियर क्योंकि मुझे पता था कि यार नेटवर्किंग जो है ना दैट इज़ द मोस्ट क्रूशियल थिंग दैट आई हैव टू डू mm. अगर मैंने यहाँ पे रहना है, ठीक है सो आई एम स्टिल इन द प्रोसेस ठीक है अभी ये है कि मेरी सक्सेस स्टोरी अभी तक बनी नहीं लेकिन आई थिंक आई एम ऑन द राइट पाथ और काफ़ी लोग लोग हैं जिनको मैंने देखा है उन्होंने यही चीज़ें की हैं और उनको फ़ायदा हुआ है ठीक है मतलब सो एक और चीज़ ये है कि मैंने जो तुमसे देखी है कि इट्स आप सिर्फ़ एक चीज़ पे रिलाई नहीं करते, ठीक है? दिस इज़ अ वेरी स्मॉल थिंग, ठीक है? बट आपने उसको पहले से थोड़ा-सा अगर आप थोड़ा-सा फ्यूचर प्लान सही से करें ना, आपने अपने दोस्त को बोला यार आप मेरे लिए सिम ले लो, आपने कार्ड क्योंकि आप ये भी देख रहे हो कि यार मैं यहाँ से प्रिंट कराऊँगा मुझे सस्ते पड़ेंगे, मैं ले जाता हूँ, ठीक है? 1000 कार्ड ले जाऊँगा जब तक वो मेरे पास हैं, इंशाल्लाह अगली मतलब नेक्स्ट ट्रिप लगेगी मैं उसको दोबारा एंड दिस इज़ द मेंटालिटी यू रियली नीड टू ग्रो इन योरसेल्फ क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि इफ समवन इज़ डूइंग समथिंग, ठीक है? और वो वही चीज़ करता रहे। ग्रोथ इज़ मोर लाइकली आई एम अज्यूमिंग कि अगले साल हम जब दोबारा मिलें, ठीक है? यू नेवर नो अरसन इज़ डूइंग समथिंग ऑन हिज़ ओन, ठीक है? यू यू नेवर नो कि
आपको एक कनेक्शन, एक बंदा कितनी चीज़ें बदल देता है एंड हुँ, दैट्स द सेम थिंग इन माय केस क्योंकि लोग समझते नहीं है। देखो इज़ बेसिकली टू बिकम समथिंग व्हाट आई पर्सनली बिलीव कि आपको वो चीज़ रेगुलरली करनी पड़ती है। हुँ, जब आप रेगुलरली हुँ, एक चीज़ करते हो तो आपको उस चीज़ में आदी हो जाते हो, आपको पता चल जाता है उसके सारे इन एंड आउट्स पता ऑफ़ चल जाते कोर्स। हैं। अगर आप अपने आप को रोज़ बेचोगे, ठीक है? तो आई एम हुँ, प्रीटी मच श्योर कि अगर आप 1000 लोगों को जब कार्ड बाँट देंगे तो उसका अगर 5% निकालें तो शायद हुँ, 5, 6, 10 लोग तो आपको रीच आउट करेंगे एंड दैट्स मोर देन या इनफ टू गेट टू अनदर स्टेज। अम, उमर भाई एक सवाल है आपका मीडिया हाउस है पाकिस्तान में भी। सो मैंने एक चीज़ इस स्पेस में नोटिस की है कि मार्केटिंग एजेंसी हो गई डिज़ाइन हाउस हो गया, क्रिएटिव एजेंसी हो गई, जो भी है, उनका ना बाहर बाहर मुल्क में अब्रॉड उनका कोई ना कोई कनेक्शन होता है या दे हैव अ पर्सन देयर, राइट? तो अ, और फिर ऑब्वियसली वो जो बंदा होता है वहाँ पे बहुत अच्छी नेटवर्किंग कर रहा होता है, उसका डिजिटल फुटप्रिंट अच्छा होता है, पर्सनल ब्रांड अच्छा होता है। सो एक ये भी मेरी सोच थी फॉर कमिंग हियर इन यूके एंड यार ये आई एम बहुत नॉट श्योर सही बट आई अज़्यूम कि आपकी भी यही सोच हो। यार ये बहुत सही तो सोचा। मैं तुम्हें बताता हूँ कि होता क्या है कि यार आई हैव मेट अ लॉट ऑफ पीपल ओवर हियर। अम, हुँ, मैं तुम्हें एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि आई मेट अ पर्सन और हुँ, वो आप कभी होटलिंग अगर आपने करी होगी ना तो वो टॉयलेटरीज़ बनाते हैं। यू हैव हुँ, अगर आप होटल्स वगैरह में देखते हो तो उनकी टॉयलेटरीज़ होती है, आप सोप हुँ, देखते हो, टूथब्रश होते हैं, जो उस ब्रांडेड पर होता है, ठीक है? अच्छा, हुँ, हुँ, मैंने कभी इस यस, चीज़ को इस तरीके से नहीं देखा था। मुझे उस दिन रियलाइज़ हुआ हुँ, देयर इज़ अ पर्सन हू इज़ लिविंग इन आई हुँ, थिंक लाहौर में कहीं पे, ठीक है? और उन्होंने हुँ, हुँ, यहाँ पे अपनी टीम बिठाई हुई है, ठीक है? और वो क्या है, वो बेसिकली उन्होंने सेल्स एजेंट कह लें या उनको बिज़नेस डेवलपमेंट के हुँ, बंदे कह लें, जो कि बहुत इन है हुँ, होटलिंग के हुँ, अंदर, ठीक है? हुँ, और हुँ, वो क्या करते हैं, वो हर इवेंट में जो बड़े-बड़े इवेंट्स होते हैं, वहाँ पे जाते हैं और अपने आप को सेल करते हैं। अच्छा, उनका मेन पर्पज़ क्या है, वो हुँ, करते हुँ, क्या है? वो करते ये हैं कि वो बेसिकली क्लाइंट हंट करते हैं होटलिंग में, ठीक है? हुँ, और वो हुँ, मैन्युफैक्चरर से ऑर्डर लेते हैं और वो पाकिस्तान में उनको दे देते हैं। तो जस्ट इमेजिन वो जो बंदा है, जो कंपनी है, हुँ, वो शायद कभी यूएई हुँ, में नहीं आई होगी, ठीक है? लेकिन उसको बिज़नेस हुँ, मिल रहा है, ठीक है? एंड एट द एंड ऑफ द डे व्हाट आई पर्सनली बिलीव कि कल फॉर एग्ज़ाम्पल कल को तुम्हारी एक एजेंसी तुम खोलते हो यूके में, ठीक है? हुँ, बंदे को ना एंड टू एंड प्रोडक्ट चाहिए, एंड टू एंड सॉल्यूशन चाहिए। उनको ये नहीं पता हुँ, कि आप कहाँ से काम कर रहे हो, ठीक है? हुँ, आप यूके से काम करो, आप यूएस से हुँ, काम करो, आप पाकिस्तान से, बांग्लादेश, इंडिया कहीं से भी काम करो, ठीक है? हुँ, आई पर्सनली बिलीव कि इट्स स्टार्ट लाइक दैट कि आप अपनी फुटप्रिंट बनाओ, छोटा ही सही। हुँ, ज़रूरी नहीं है हुँ, क्योंकि हमारे यहाँ मसला ये होता है कि हमें ना हर चीज़ बहुत अच्छी और बड़ी चाहिए होती है। मुझे ऐसा लगता है कि हुँ, आप किसी फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी बर्गर जॉइंट के पास जाओ, ठीक है? आप उनको कहो कि यार हुँ, आपका कोई सोशल मीडिया फुटप्रिंट नहीं है, मैं आपको सोशल मीडिया प्रेज़ेंस दूँगा। एग्ज़ाम्पल हुँ, ले लेते हैं £1000 में या £500 में, ठीक है? हुँ, हुँ, बेशक वो आपके लिए बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बीइंग इन हुँ, इन इन यूके बट आप क्या कर सकते हो, आप एक हुँ, छोटी-सी टीम पाकिस्तान में बना सकते हो, ठीक है? और वो आपका एक स्टेप हो सकता है क्योंकि जब जितना छोटा आपका क्लाइंट होगा, वो कित उतना ही कम आपसे पूछेगा। जितना बड़ा हुँ, क्लाइंट होगा ना, वो उतना आपके साथ इवॉल्व होगा। आप आहिस्ता-आहिस्ता ग्रो हुँ, इस तरीके से करते हैं एंड यू आर वेरी राइट यार। ज़रूरी होता है कि आपका एक आउटरीच होना चाहिए, एक हुँ, आपका हुँ, लैंडमार्क पे कहीं पे होने चाहिए। ज़रूरी नहीं है वो आपकी प्रेज़ेंस आप खुद हो। आप कभी-कभार आप अपने एजेंट हुँ, भेजते हैं, कभी-कभार हुँ, आप अपने रिप्रेजेंटेटिव हुँ, रखते हैं, ठीक है? और ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। मुझे ऐसा लगता है कि द मेन रीज़न ऑफ आस्किंग दैट इज़ कि हुँ, मुझे तो बहुत अच्छे तरीके से पता है, ये बहुत टाइम पे ऐसा होता है कि आप कुछ और कहीं और रिसर्च कर रहे होते हैं एंड लिंक्डइन पे एक मैसेज आता है कि यार हमने आपकी प्रोफाइल देखी, एक्सवाईज़ेड आप हुँ, काम कभी किसी के लिए करा था एंड दैट हैपेंस। हुआ ये कि वहीं मैं हुँ, बैठा हूँ, एक मैसेज आया कि यार हमने आपका काम किसी ने आपसे काम करवाया था यहाँ कहीं पर एंड अब हमें हुँ, किसी काम जैसी ज़रूरत है कि आप हमारे लिए कर सकते हो। सो दिस इज़ ऑल हुँ, बिकॉज़ क्योंकि वो काम मैंने या, बहुत टाइम पहले करा है और मैंने मार्केट करा होगा, हुँ, लोग मुझे जानते होंगे एंड दैट्स गॉट इट, इम्पोर्टेंट। सो आई थिंक या, दैट्स दिस इज़ ऑल फ्रॉम माय एंड। वी हैव डिस्कस्ड वेरी गुड टॉपिक Arsam, and I'm pretty much sure a lot of people have an idea कि यार व्हाट आई पर्सनली बिलीव शिफ्टिंग योर लोकेशन उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि आपका माइंडसेट शिफ्ट कैसे होता है।
जब आप हुँ, सही माइंडसेट में शिफ्ट हो रहे होते हो, क्योंकि मैंने एक और चीज़ बड़ी देखी है और तुमने भी देखी होगी, आई थिंक यू विल सेकंड मी ऑन दैट, you don't see conversation going outside Pakistan related to politics, related to government, related to these small issues. तभी वो ग्रो हुँ, कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है हुँ, कि यार वहाँ पे मसले नहीं है, ठीक है? यस, हुँ, वहाँ पे भी मसले होंगे, वहाँ पे भी चीज़ें सॉल्व होती होंगी, वहाँ पे भी टाइम लगते होंगे, हुँ, कि अ, ऐसा नहीं है कि वहाँ ब म्युनिसिपैलिटी नहीं होगी, ऐसा नहीं है कि हुँ, वहाँ पे कचरा साफ नहीं होता होगा, वहाँ पे भी लोगों के हुँ, इश्यूज़ होते होंगे, बट यही बात है कि यार आप जिस तरीके के लोगों में रहते हैं, आप उस तरीके से हुँ, ग्रो करते हैं, एंड दैट्स द मेन आइडिया। सो हुँ, आई थिंक वी हैव डिस्कस्ड अ लॉट ऑफ गुड पॉइंटर्स, पीपल विल लर्न अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स, एंड आई एम प्रीटी मच श्योर इफ anyone wants to reach out to you, they can reach out to you on LinkedIn. I'm pretty much sure you're gonna help them as well. yeah. So thank you so much, Ersam. Thank you so much for your time. It's my pleasure to have you on the session.